हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, लास्ट क्लास में हमने आपके पास लीनियर इक्वेशन टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। ये सीरीज आपके आने वाले जेकेएससी पंचायत सेक्रेटरी यानी वीएलडब्ल्यू के एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट की हुई है। ऑलरेडी 4 क्लासेस सीरीज में हो चुकी हैं। जिन दोस्तों को क्लास नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ आप जाएंगे, हर एक क्लास विस्तार से आपको मिल जाएगी। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और सीखेंगे एज फार एज लीनियर इक्वेशन इज कंसीडर। तो पहली क्लास जिन दोस्तों ने नहीं देखी है पहला पार्ट, वो प्लीज़ पहला पार्ट जरूर देखिए, वहाँ हमने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे थे। और एक बात बताते चले कि आप जो दोस्त हमें स्टडी विद दिलबीर सिंह खालसा के चैनल से जानते थे, तो इस चैनल को हमने रिनेम कर दिया अभी। अब ये चैनल जो है DSK क्लास के नाम से आप जान सकेंगे। गुजारिश करेंगे आप दोस्तों से, प्लीज़ आप सारे के सारे दोस्त जो हैं यूट्यूब के सर्च बॉक्स में एक बार DSK क्लास सर्च करेंगे, वहाँ कोई ना कोई वीडियो जो है प्ले करेंगे, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को जो है ये बात समझ में आ जाए कि सेम चैनल जो है स्टडी विद दिलबीर सिंह खालसा जो है वही चैनल अभी आपके पास DSK क्लास के नाम से जाना जा रहा है। तो चलिए सर स्टार्ट करें। आज की क्लास में कुछ और कंसेप्ट सीखते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने सिंपल कंसेप्ट आपको बताए थे कि जब हम लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर आप पढ़ेंगे तो वन वेरिएबल में हमने क्या पढ़ना था कि उसका जो सोल्यूशन होगा एक यूनिक सोल्यूशन होता है, और वो यूनिक सोल्यूशन अगर आप नंबर लाइन पर देखते हैं तो एक पॉइंट के माध्यम से आप दर्शाएंगे। इसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। वह हमने पढ़ा था कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो जाए, जिस तरह से x + 2y = 3 ये इक्वेशन आ जाए आपके पास, तो इन इक्वेशंस के जो सोल्यूशन होंगे आप देखेंगे अनगिनत सोल्यूशन इनके आप मिल सकते हैं। एक्स की अनगिनत वैल्यू आपके पास वाई की मिल सकती हैं। तो उन सारे सोल्यूशंस को अगर आप ग्राफ पर दर्शाएंगे तो ये जो इक्वेशन है विद हेल्प ऑफ ए लाइन आपको बनती हुई नजर आएगी, और जितने भी पॉइंट उस लाइन पर होंगे वो सारे के सारे पॉइंट जो हैं इस गिवन इक्वेशन के सोल्यूशंस होंगे। ठीक है जी, ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज की क्लास में कुछ और कंसेप्ट जो हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ग्राफ से बात हो रही है तो उन पर ही बात करेंगे। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चलिए एक इक्वेशन दे रहे हैं हम आपके पास, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में सीखा था। x - 2y = 0, ये आपके पास एक इक्वेशन दी गई है। 3x + 4y = 20, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन अगर दी जाए। देखिए, तो लास्ट क्लास हमने बोला था अगर आपके पास ये इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, तो इक्वेशन नंबर 1 पर अगर आप x के लिए या आपके पास x की वैल्यूज होगी या आपके y की वैल्यूज होगी फॉर इक्वेशन नंबर 1। अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास, y की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो y की वैल्यू कितनी बन के आ जाएगी आपके पास, 2/2 = 1 बन के आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए बात होगी। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 की बात करेंगे तो ये आपके पास x हो गया, ये आपके पास y हो गया। अगर आप x को पुट करेंगे 0, x यहाँ पर पुट करेंगे 0, तो 4y = 20, y = 20/4 = 5। x की अगर आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो गया, x की वैल्यू 20/3 आ जाएगी। ठीक है, बात समझते जाइए आप। अगर आप x की वैल्यू जो है 4 रखेंगे तो 3 4 12, 20 - 12 = 8, 8/4 = 2, ये आपका y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 के सॉल्यूशंस हो गए, ये इक्वेशन नंबर 2 के सॉल्यूशंस हो गए। अब अगर इन दोनों सॉल्यूशंस को आप ग्राफ पर बनाएंगे तो इसकी आपके पास एक लाइन बनती हुई नजर आएगी, इसके लिए भी आपके पास एक लाइन बनती हुई नजर आएगी। चलिए बनाते हैं सर। x = 0, y = 0, x = 2, y = 1, यहाँ पर एक लाइन आपको बनती हुई। चलिए ग्राफ के माध्यम से इसको बनाते हैं। चलिए जी, एक स्कैन हमें दीजिए। ठीक है जी, चलिए जी कोशिश करते हैं आपके साथ बनाने के लिए। ठीक है जी, x = 0, y = 0, 0 0 पॉइंट कहाँ पर है आपके पास, ये आपके पास 0 0 पॉइंट हो गया। ये आपके पास पॉइंट ए आपने मान लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट कौन सा है, 2, 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो पॉइंट ये यहाँ पर आ जाएगा, समथिंग लाइक डैट। तो ये जो लाइन है ये इस तरह से बनती हुई नजर आएगी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 की जो है ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा। अगर आप 2 की देखेंगे तो 0 5, 0 यहाँ पर है, या ये यहाँ से आप मानेंगे ये बराबर सेंटर से पास हो रहा है। दूसरा आपके पास 0, 5, ये आपके पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो पॉइंट यहाँ पर कोई आ रहा है। दूसरा पॉइंट आपके पास जो है y के लिए 4, 2, ये आपके पास 4 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया, तो यहाँ पर पॉइंट आपके पास बनता हुआ नजर आएगा। तो ये जो लाइन है
ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 की ग्राफ हो गया, इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये जो जहाँ पर ये पॉइंट मिल रहे हैं, ये पॉइंट जो है क्योंकि ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब आपके पास ये दो लाइनें जो हैं किस इक्वेशन को दर्शा रहे हैं, किस तरह का आपके पास ये पेयर ऑफ लाइन्स आ रहे हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स आ रहे हैं, इनका यूनिक सोल्यूशन हो रहा है। ये जो पॉइंट जहाँ पर मिल रहे हैं 4,2, ये 4,2 जो है इन दोनों का सोल्यूशन आ जाएगा। फिलहाल आप ग्राफ के माध्यम से समझिए, फिर हम आपको एल्जेब्रिकली समझाएंगे बात को। तो x - 2y इज इक्वल टू 0, 3x + 4y इज इक्वल टू 20। इसकी आपने लाइन दर्शाई तो आपके पास ये वाला लाइन इसका बनता हुआ नजर आ गया। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 के लिए लाइन बनाएंगे तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए ये आपके पास लाइन बनती हुई, ये दो लाइनें एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आपके पास कॉमन सोल्यूशन आ रहा है दोनों का। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इक्वेशन करते हैं सर। 2x + 3y इज इक्वल टू 9, ये आपके पास एक इक्वेशन दी गई है। 4x + 6y इज इक्वल टू 18, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन दी गई है। आप देखिए इसकी अगर आप सोल्यूशन देखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे सर, ये आपके पास x की वैल्यूज़ हो गई, ये आपके पास y की वैल्यूज़ हो गई। अगर आप x की वैल्यू जो है 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 9/3 सर 3 आ जाएगी। ठीक है जी, अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 9/2 4.5 आ जाएगी। यहाँ पर देखिए दूसरी इक्वेशन में अगर आप यहाँ पर x की और y की वैल्यूज़ देखेंगे, अगर आप x की वैल्यू पुट करेंगे सर 0 तो y की वैल्यू 18/6 कितना हो गया सर 3 आ जाएगी। अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये 4 3 12, 18 - 12 से 6, 6/6 1, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए जो आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं 0,3, 4.5, 0। चलिए सर बनाते हैं इस इक्वेशन को भी बनाते हैं। चलिए ये आपके पास ग्राफ इस तरह से है। तो पहला पॉइंट 0,3, 0,3 आपके पास कहाँ पर पॉइंट आ रहा है सर, ये आपके पास 0, ये आपके पास ये आपके पास 3 हो गया। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपके पास 0,3 का पॉइंट आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा आपके पास 4.5 और 0, 4.5 सर यहाँ पर हो गया और 0 यहाँ पर हो गया। तो ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप कंबाइन करते हैं तो कुछ इस तरह की लाइन आपको बनती हुई नजर आएगी पहली इक्वेशन के लिए। दूसरी इक्वेशन क्या है सर, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, 0,3, ये आपके पास 0 हो गया, ये आपके पास 3 हो गया। तो सेम पॉइंट यहीं पर यही आ रहा है। दूसरा पॉइंट आपका 3,1, तो 3,1 यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, तो ये पॉइंट भी इसी पर आ रहा है, ये आपके पास 3,1 का पॉइंट आ जाएगा। मतलब दोनों लाइनें जो हैं, अगर आप पहला पॉइंट देखेंगे ये आपके पास 0,3 का पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट जो है आपके पास 4.5, 0 का पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट 3,1 का है। मतलब दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, कोइंसाइड किए हुए हैं। तो ये जो लाइनें हैं ये किस तरह के ग्राफ को दर्शाएंगी सर, आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ सोल्यूशंस, इसके जो है बहुत सारे सोल्यूशंस आपको दिखाई देंगे। जो आपके पास हमने दूसरा केस पढ़ा था कंसिस्टेंट का, कंसिस्टेंट में पहला तो यूनिक था जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, दूसरा था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस जब दो लाइंस आपके ऊपर जो है कोइंसाइड करेंगी। तो यही इक्वेशन, इन दो इक्वेशन का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक ही लाइन उसके ऊपर दूसरी लाइन बनती हुई नजर आएगी, दैट बोथ लाइंस कोइंसाइड ऑन ईच अदर। इसकी वजह से आपके पास जो इसके जो सोल्यूशंस हैं वो आपके पास अनलिमिटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन देखने को मिलेंगे। जो भी पॉइंट इस लाइन पर आपको देखने को मिलेगा, कोई पॉइंट आप उठा के लेंगे इस वाले लाइन पर, वो सोल्यूशन होगा इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस का। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। दो पार्ट्स आपके पास हो गए, दो केसेस हो गए। चलिए तीसरे केस के लिए एक और इक्वेशन ले लेते हैं। x + 2y इज इक्वल टू 4 अगर आप ले लेते हैं पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन अगर आप ले लेते हैं सर 2x + 4y इज इक्वल टू 12, ये आपके पास पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन के अगर आप सोल्यूशन देखते हैं, अगर आप x यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर y लेंगे, x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/2 सर 2 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 4 आ जाएगी। ये पहली इक्वेशन के आपके पास सोल्यूशंस हो गए। दूसरी इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू हो गई, या आपका y की वैल्यू हो गई। x अगर आप पुट करेंगे 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, y की 12/4 से 3 आ जाएगी। अगर आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, y की वैल्यू 0, 12/2 6 आ जाएगी। तो आप इन दोनों को भी अगर आप ग्राफ बनाते हैं, इन दोनों इक्वेशंस के भी अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ किस तरह से बनते हुए नजर आएंगे, कुछ इस तरह से आपके पास ग्राफ नजर आएंगे। तो पहला पॉइंट कौन सा है आपके पास,
पहला पॉइंट 0,2, तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये पहला पॉइंट आपके पास है। दूसरा पॉइंट 4,0, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास लाइन बनती हुई नजर आएगी पहली इक्वेशन के लिए। दूसरा आपके पास 0,3, यहाँ पर आपके पास 0 हो गया, ये आपके पास 3 हो गया। 6,0, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, तो ये आपके पास दूसरी लाइन नजर आएगी। तो दोनों लाइनें जो हैं आप में क्या बनती हुई नजर आ रही हैं, सब पैरेलल नजर आ रही हैं। जब दो लाइन्स आपस में पैरेलल होंगे तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी दैट देयर इज नो सोल्यूशन। इन इक्वेशन का, इन पेयर्स ऑफ इक्वेशन का कोई भी यूनिक सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन आप लिख सकते हैं इसका सोल्यूशन। तो आपने पढ़ लिए कि अगर आपके पास कंडीशन आ जाती हैं इस तरह का, अगर आपके पास पहला ग्राफ आ जाएगा तो आप देखेंगे दो लाइनें कोइंसाइड कर रहे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। अगर आप ग्राफ बना रहे हैं दो इक्वेशंस का, वो ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बनते हुए नजर आएंगे। अगर तीसरा केस इस तरह से आ जाएगा, अगर आप दो ग्राफ बना रहे हैं, दो इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया, उनके जो ग्राफ्स बनाए वो दो पैरेलल लाइंस बन के नजर आएंगी, तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी दैट देयर इज नो सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन। यही चीज़ हमने सर एनालिटिकली कल हमने आपको बताई थी। अगर आप ग्राफ का यूज़ ना करना चाहें तो कंडीशन आपके पास आ जाएगी। अगर आप देखेंगे कि A1 डिवाइड बाई A2, अगर A1 डिवाइड बाई A2 B1 डिवाइड बाई B2 के बराबर नहीं है तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यूनिक सोल्यूशन। जैसा कि हमने पहली इक्वेशन में करते हुए नजर, क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी। यहाँ देखिए A1 की वैल्यू कितनी थी सर? यहाँ पर 1 थी। A2 की वैल्यू कितनी थी सर? 3 थी। B1 की वैल्यू कितनी थी? ये किसके बराबर नहीं? B1 की वैल्यू आपके पास -2 थी। B2 की वैल्यू आपके पास 4 थी। तो 1/3 वाज नॉट इक्वल टू -2/4, तो आपके पास यहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, यूनिक सोल्यूशन आ रहा था। दूसरा केस हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अगर आपके पास A1 डिवाइड बाई A2 जो है, या आपके पास B1 डिवाइड बाई B2, या आपके पास C1 डिवाइड बाई C2 के बराबर आ जाएगा, तो आपके पास दो लाइनें जो है कोइंसाइड करेंगे। क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे, कोइंसिडेंट होंगी, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनते हुए नजर आएंगे। जैसे यहाँ पर ये वाला केस जो दो लाइनें कोइंसाइड कर रहे थे, यहाँ आप देखेंगे A1 की वैल्यू क्या थी सर? 2 थी। B1 की वैल्यू क्या थी? 4 थी। यह किसके बराबर आ जाएगा सर? A2 की वैल्यू कितनी थी? B1 की वैल्यू 3 थी। B2 की वैल्यू सर 6 थी। ये किसके बराबर आ रहा है सर? 9 डिवाइड बाई 18। देखिए सर, ये भी 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, तो A1 डिवाइड A2 B1 डिवाइड B2 C1 डिवाइड C2 तीनों बराबर थे। तो जो दो इक्वेशंस थे वो क्या आ रहे थे? कोइंसाइड कर रहे थे। इसकी वजह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे। तो तीसरा केस क्या आ रहा है सर? तीसरा केस आप इसका मान लेंगे कि अगर आपके पास A1 डिवाइड बाई A2 जो है वो आपके पास B1 डिवाइड बाई B2 के बराबर तो आ रहा है, लेकिन ये आपके पास C1 डिवाइड बाई C2 के बराबर नहीं है। जैसा कि तीसरे केस में यहाँ पर बनते हुए नजर आया था कि आपके पास A1 डिवाइड बाई A2 1 डिवाइड बाई यहाँ आपके पास 2 आ रहा था। ये तो आपके पास 2, यहाँ B1 की वैल्यू 2 थी और B2 की वैल्यू 4 थी। ये तो इसके बराबर था, लेकिन ये आपके पास 4 डिवाइड 12 के बराबर नहीं था। A1 डिवाइड A2 B1 डिवाइड B2 के बराबर था, लेकिन C1 डिवाइड C2 के बराबर नहीं था। तो दो लाइनें जो हैं ये पैरेलल आ जाएंगी। उस सूरत में आपके पास जो है नो सोल्यूशन बनता हुआ नजर आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं आपको? हम कह रहे हैं कि अगर आपको ग्राफ उधर से दिया जाए तो ग्राफ के माध्यम से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लेकिन अगर आपके पास सिंपल इक्वेशन दिए जाएं तो आप ग्राफ के मोहताज नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन जो है वो आपके पास सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। इसलिए आप क्या करेंगे? अगर सिंपल आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप सिंपल एनालिटिकली देखेंगे कि A1 डिवाइड A2 क्या B1 डिवाइड B2 के बराबर नहीं है, तो आपका यूनिक सोल्यूशन है। अगर बराबर है तो आप देखेंगे क्या C1 C2 के बराबर भी है। अगर तीनों बराबर हैं तो आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। पहले दो बराबर हैं, तीसरे के बराबर नहीं है, तो आपके पास नो सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए सर, जो चीज़ें हमने बताई अब उनको हम आपको बताते हैं किस तरह से आप कम से कम समय में इनको कर पाएंगे। देखिए, अब इन्हीं इक्वेशन को ऐसे ही जो आपके पास अभी आपने की, अगर आपका क्वेश्चन दिया जाए 2x - 3y इज इक्वल टू 8, दूसरा आपके पास इक्वेशन दी जाएगी 4x - 6y इज इक्वल टू 9। अब आपको पूछा जाएगा कि आप बताइए सर इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एग्जामिनेशन पूछा भी जाएगा, अगर एग्जाम ने पूछा भी है कि चेक ग्राफिकली वेदर दीज इक्वेशंस, दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव ए यूनिक सॉल्यूशन पर नो सॉल्यूशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो आप क्या करेंगे सर? ग्राफ का यूज नहीं करेंगे, सीधा देखेंगे A1 की वैल्यू सर यहाँ क्या है? 2 है। A2 की वैल्यू सर यहाँ क्या है? 4 है, मतलब 1/2 आ गया।
B1 की वैल्यू क्या है सर 3 है, -3 देखेंगे। B2 की वैल्यू क्या है -6 है, तो ये भी आपके 1/2 आ गया। C1 की वैल्यू क्या है सर 8, C2 की वैल्यू क्या है सर 9। इसका मतलब A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। मतलब ये तीसरा केस आ रहा है, सब पैरेलल लाइन्स बन के आ जाएंगी, नो सोल्यूशन आ जाएगा, ना ग्राफ बनाने की जरूरत है ना कोई परेशानी है। देखिए सर दूसरी इक्वेशन करते हैं सर, 3x प्लस टाइम्स 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये आपको दो इक्वेशन दिए जाए, पूछा जाए बताइए सर इसका यूनिक सोल्यूशन है, पर नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन है। A1 की वैल्यू क्या है सर 3, A2 की वैल्यू क्या है सर 2, B1 की वैल्यू क्या है सर 2, B2 की वैल्यू क्या है -3। तो ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं है। आप देखेंगे सर A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2, तो यहाँ पर आपके पास यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा, यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। मतलब दो लाइनें जो हैं ये आपके पास इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपके पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 आ जाए, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 आ जाए। तो आप देखेंगे A1 की वैल्यू क्या है सर 2, A2 की वैल्यू क्या है सर 4, ये मतलब 1/2 हो गया। A2 की वैल्यू क्या हो गया सर 2, B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 4, तो ये भी आपका 1/2 हो गया। C1 की वैल्यू 2 हो गया, C2 की वैल्यू 5 हो गया। मतलब A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2, तो ये भी आपके पास पैरेलल लाइन्स आ जाएंगी, नो सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप जो है बिल्कुल ग्राफ के मोहताज ना रहें। चलिए सर अगला कंसेप्ट सीखते हैं कि एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब तो आपने देख लिया सर ग्राफिकली तो आप निकाल पाएंगे कि अगर आप दो लाइनें इंटरसेक्ट करें किसी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर किया, यहाँ पर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर दिया इस सारे पॉइंट पर, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका सोल्यूशन है। लेकिन आप ग्राफ बनाने की जरूरत ना पड़े आपको, उसके लिए आप क्या करेंगे सर, आप ग्राफ के बिना ही आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दो इक्वेशन दी जाएंगी, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन आपके पास दी जाएगी x प्लस टाइम्स 2y इज इक्वल टू 3। आपको पूछा जाएगा बताइए सर इसका सोल्यूशन बताइए। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप या तो x या तो y दोनों का सेम बना लीजिए। यहाँ 7x है, यहाँ क्या है सर x है, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड विद 7, तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, 7 इंटू एक्स कितना हो गया सर 7x प्लस 7 2 कितना हो गया सर 14y इज इक्वल टू 7 3 21। अब ये इक्वेशन आपके पास 3 होगी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर आप सॉल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3, तो ये माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, ये माइनस 7x माइनस 7x कितना हो गया सर 0, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस 15y माइनस 14y कितना हो गया सर माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21 कितना हो गया सर माइनस 19। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या बनती हुई नजर आ जाएगी आपको, 19 डिवाइड बाई 29, या आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब आप पुट करेंगे यही जो y की वैल्यू 19 डिवाइड 29 है, ये इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 3 में, किसी में भी पुट कीजिए, आपके पास y x की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 19 डिवाइड 29 इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 क्या बन के आ जाएगी, x प्लस 2 इंटू वाई के बदले जो y है, y के बदले क्या है 19 डिवाइड 29 लिखेंगे, 19 डिवाइड बाई 29। ये किसके बराबर था सर, ये 3 के बराबर था। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 माइनस 2, ये आपके पास 38 डिवाइड बाई 29 हो गया। 29 इंटू 3 कितना हो गया आपके पास 87, 87 माइनस 38 डिवाइड बाई 29, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आपके पास 49 डिवाइड बाई 29 हो गई। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन हो गया कि x इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 29 एंड y इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 29, ये आपके पास इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सर क्वेश्चन दिया जाएगा आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ये आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन दी गई है, पूछा जा रहा है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड m, m की वैल्यू हमें बताइए m क्या निकलेगा जब आपके पास इक्वेशन दी गई है कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो आपने क्या करना है, पहले y और x की वैल्यू निकालनी है। तो इन दो इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा। 2x माइनस 2x कितना हो गया सर 0, 3x प्लस 4x कितना हो गया सर 7y, 3y प्लस 4y 7y इज इक्वल टू 24 प्लस आपके पास 11 कितना हो गया सर 35। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी, 35 डिवाइडेड 7 हो गया सर 5। अब पुट करेंगे y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, वहाँ से आपके पास 2x अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे इज इक्वल टू 11 माइनस 3y की वैल्यू 3 5 15 हो गया। तो
तो x की वैल्यू जो है यहाँ पर आपके पास -15 में से ये आपके -4 हो गया, -4 / 2 -2 हो गया, तो x की वैल्यू -2 हो गई, y की वैल्यू 5 हो गई। अब यही पुट करेंगे यहाँ पर, m की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू क्या है सर 5, तो y = 5 आप लिखेंगे सर 5 = m इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है सर -2 बोलो टाइम्स 3, इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर 5 में से 3 कितने हो गए सर 2, m = 2 / -2 m की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी सर m = -1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब इतना ही है कि आप जो है ग्राफ्स के मोहताज ना रहें, इसीलिए हम आपको ये एनालिटिकल मेथड भी दिखा रहे हैं। वरना अगर आपके पास एग्जामिनेशन में ग्राफ उधर से दिए जाएंगे तो ग्राफ पर सीधा पूछा जाएगा आप बताइए सर इसका सोल्यूशन क्या है। अगर दो लाइनें कहीं किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो वो जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वही आपके पास उसके सोल्यूशन होंगे। अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होंगी, कोइंसाइड किए होंगे, तो उस सूरत में आपके पास कोई भी पॉइंट आप लाइन पर उठाएंगे वो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तीसरी बात, अगर दो लाइन्स आपसे पैरेलल होंगी तो आपके पास नो सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए सर, ये हम पढ़े कंसेप्ट से उम्मीद करेंगे कि आपने जो है बड़े बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। गुजारिश करते हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगली क्लास में कुछ और कंसेप्ट सीखेंगे, कुछ और जो है टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। एक बार फिर से आपसे गुजारिश करते हैं कि आपके पास जो आपका इंपॉर्टेंट आपका प्यारा चैनल स्टडी विद दिलबीर सिंह खालसा है उसका रिनेम हो गया है, अभी ये DSK क्लास के नाम से आप जान रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ आप सारे दोस्त जो हैं DSK क्लास सर्च करेंगे अपने यूट्यूब में और एक बार कोई ना कोई वीडियो जो है ज़रूर प्ले करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।